नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन के पश्चात उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। चूंकि उनकी पार्थिव देह लाई गई थी और अब अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। अंतिम संस्कार उनका कल किया जाएगा क्योंकि इंतजार हो रहा है मनमोहन सिंह जी की पुत्री जो कि विदेश रहती है। कहा जा रहा है कि देर रात तक वो पहुंचेंगी तभी कल अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से और कहा था कि देश के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। गुरुवार देर शाम को एम्स में उनका निधन हो गया था। बताया गया था कि आवाज पर ही शाम करीब बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें घर में भी होश में लाने का प्रयास किया गया, उपचार उनका करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब राहत नहीं मिली तो फिर एम्स अस्पताल लाया गया, जहां भरसक प्रयास करने के पश्चात भी मनमोहन सिंह जो कि बेहोश हुए थे और इसके बाद सूचना आई थी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 9:51 के करीब का वक्त था और ऐसे में राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर सांसद और विधायक, सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दिल्ली से तस्वीरें हैं। बता दें कि 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। देश को अपूर्णीय क्षति का एहसास भी, क्योंकि 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। और देखिएगा, इसे एक इत्तेफाक ही कहिएगा। 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ था और जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली उस दिन भी तारीख 26 थी, अर्थात जन्म और निधन दोनों उनका 26 तारीख को। जिस तरह की शख्सियत थे, उदारीकरण और आर्थिक प्रणेता के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा। अब ये तस्वीरें आई हैं जब उनके निधन पर दुख प्रकट करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। अब बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने रिश्ते भी उनके साथ याद किए थे। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं संभाल रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस दौरान जब भी मुलाकात होती थी मनमोहन सिंह से तो बड़ी विनम्रता के साथ मुलाकात होती थी। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान और इसी वजह से गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों के लिए भी आदेश और एडवाइजरी जारी कर राजकीय शोक की बात कही गई है। 7 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और परिवार के लोगों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की, ढांढस उन्हें बंधाया गया और इस दौरान याद जरूर किया जा रहा होगा। चाहे पार्टियां अलग हों लेकिन दिल तो देश के लिए एक रहे हैं। और ऐसे में जब एक साथी पीछे छूट गया, अब हमारे बीच नहीं रहा, और ऐसी ही अनुभूति भी साथी राजनीतिक हस्तियों को हो रही होगी। जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री और जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कई ऐसे फैसले हैं जिनके लिए मनमोहन सिंह को याद किया जाता रहेगा, जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। 1991 का वो वक्त जब देश के वित्त मंत्री बने थे और आर्थिक संकट से देश की स्थिति बताई जा रही थी गंभीर थी। लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात एलपीजी की नीतियों से अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया और देश संकट से उभरा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धाक बनाई। तो ऐसे में 2004 से 14 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रही। उनके नेतृत्व में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं। चाहे मनरेगा हो, शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीआई हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एफएसए हो और आधार जैसी योजनाएं शामिल हैं। उनके वो कदम जो कि इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। और क्या वो कदम थे उस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह
के जाने से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है, लेकिन आम जनता के जीवन पर क्या असर रहा मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते, उस पर जरूर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन पहले वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पार्थिव देह के समक्ष उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के लोगों को भी ढांढस बंधाया और जो परिवार को भी क्षति हुई है ऐसे में मजबूती की कामना भी की गई, क्योंकि सक्रियता उनकी देखी गई थी। देखिएगा, उम्र संबंधित परेशानियां बताई जा रही थी जिससे जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी चाहे राज्यसभा का वो उनका बीते वर्ष का भाषण हो जिसके माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया था कि उम्र मायने नहीं रखती अगर जज्बा हो, हौसला बुलंद हो और देश की सेवा की इच्छा हो। तो विकसित भारत की दास्तां लिखने में मनमोहन सिंह का भी नाम सदियों तक गूंजेगा विजनरी लीडर के तौर पर। अब बात करते हैं जो 5 मनमोहन सरकार की फेमस योजनाएं रही जिसकी चर्चा हुई। बता दें कि 2005 में लागू मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिए जब शुरू की गई और उद्देश्य मनमोहन सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना का यही था कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो, गरीबों की आय में सुधार हो, वृद्धि हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो। यही कोशिश थी। गरीब उन्मूलन की दिशा में भी मनमोहन सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन के फैसले सदैव याद किए जाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में उनकी भूमिका याद की जाती रहेगी। एक मंझे हुए राजनेता के साथ साथ एक अर्थशास्त्री जिसने आर्थिक नीतियों के प्रणेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। अब ये कुछ तस्वीरें और हैं जब प्रधानमंत्री ने पहले श्रद्धांजलि दी और उसके पश्चात प्रधानमंत्री निकले हैं और रवाना वहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि परिवार से भी मुलाकात हो चुकी है, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई उनके द्वारा और गृह मंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है। पंच तत्व में विलीन मनमोहन सिंह, कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके दौर की बातों को याद किया जब वो प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। कहा था कि एक प्रतिष्ठित नेता का निधन आज हो गया, विनम्र उन्हें बताया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया जा रहा है दिग्गज हस्तियों के माध्यम से भी, लेकिन 2024 जाते जाते एक और गम इसी कड़ी में दे गया, क्योंकि जिस तरह से बचपन सभी का बीता जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो दिन याद है जब भारत विकसित होने के लिए गाथा लिख रहा था और कई चुनौतियां देश के समक्ष थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा मनमोहन सिंह ने संभाला और देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो फैसले लिए गए वो सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। वर्ष बदलते जाएंगे लेकिन मनमोहन सिंह के फैसले बरकरार रहेंगे और उन फैसलों के लिए और उनके लिए गए निर्णयों के लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। अब दिल्ली से तस्वीरें जब उनकी पार्थिव देह के समक्ष पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह ने, और इसके पश्चात वहां से रवाना हुए। आर्थिक सुधारों के नायक कहा गया। अब कुछ और फैसलों की बात करते हैं। 2005 के फैसलों की हमने बात की। 2009 में लिया गया उनका एक फैसला था जब बात डिजिटल पहचान की नई परिभाषा देने की हुई, यूनिक आईडी की बात थी, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे, उनके अकाउंट से पहुंचे। 2010 में लागू किया गया अधिनियम जिसे राइट टू एजुकेशन कहा गया। इसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अभियान था, गारंटी देता था और शिक्षा में असमानता को दूर करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में इस अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये अभियान कब? जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 से 14 के वो फैसले आज हम फिर याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को याद किया जाता रहेगा और उनके फैसले मील का पत्थर सदियों तक साबित होंगे, क्योंकि सिर्फ आज के भारत की बात उन्होंने नहीं की थी।
भारत उनके प्रधानमंत्री रहते हुए और उनके प्रधानमंत्री न रहते हुए कैसा होगा, इसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की थी मनमोहन सिंह ने और उसी कड़ी में जो फैसले लिए थे वो याद किए जा रहे हैं। 2005 फिर 10। वहीं जब फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आती है तो अनाज उपलब्ध कराने के लिए क्रांतिकारी कदम 2013 में जो लागू किया गया था और ऐसे में गरीब परिवारों के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं, चावल और मोटा अनाज दिए जाने की बात थी। ये फैसला भी उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लिया गया था, तो ऐसे में इसकी चर्चा भी थी। फिर जब डीबीटी की शुरुआत हुई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जिसे 1 जनवरी 2013 से शुरू किया गया था। मकसद सब्सिडी और वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना था। भ्रष्टाचार से कम करने को लेकर इसे जोड़ा गया। लीकेज रोकने के लिए लाभार्थियों को उनके हर और हक तक सीधी पहुंच देने के लिए इसको बनाया गया था। एलपीजी सब्सिडी की बात हो, पेंशन, मनरेगा के तहत मजदूरी, छात्रवृत्ति, फसल बीमा, कृषि सब्सिडी समेत तमाम फायदे जनता को सीधे उनके खातों में मिलते थे। और हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तमाम फैसले हैं जब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं मनमोहन सिंह दे रहे थे। 2004 से 14 के दौरान उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए गए, एक नज़र उस पर डाल रहे हैं, जिन फैसलों को भविष्य में भी याद किया जाता रहेगा। मील का पत्थर जो इतिहास में साबित हो चुके हैं, एक नए आयाम स्थापित करने के लिए देश में जो फैसले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के लिए गए थे, उन पर गौर डालने का मकसद यही कि पूर्व प्रधानमंत्री जब हमारे बीच नहीं रहे तो आखिर क्यों कहा जा रहा है कि वो विनम्र स्वभाव के थे, आर्थिक नीतियों के प्रणेता थे। वो इसलिए क्योंकि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले लिए गए थे। चलिए एक बार फिर 3 तस्वीरों का जिक्र कर देते हैं, चूँकि बेहद दुखद कल खबर आई कि हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। जब घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर खबर उनके निधन की आई। ऐसे में शोक की लहर छा गई, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से, गृह मंत्री के माध्यम से, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माध्यम से। और ये सिलसिला जो कि उनके साथ शुरू हुआ था जब सेवाएं देने लगे थे, उस सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश, और यही कोशिश के जिस तरह से अर्थव्यवस्था के लिए जो विचार थे मनमोहन सिंह के, उस विचारों पर कैसे आगे कार्य होता रहेगा। अब जिक्र परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता 2008 का भी होगा, जिस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे मनमोहन सिंह और देश के प्रधानमंत्री थे। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल मंच पर स्थापित किया। ये समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था और भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहचान पहुंचाई थी। फिर चर्चा NRHM की भी होती है। तो ये कई फैसले थे, लेकिन शोक की लहर छाई है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का।